तो गाइस क्या आपके भी लैपटॉप या पीसी पर एकाएक से स्क्रीन गायब हो गया है, मतलब कि स्क्रीन पूरा ब्लैक हो गया है, या सिंपल भाषा में कहें तो स्क्रीन भाग गया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी आप लैपटॉप को या फिर पीसी को अपडेट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि लैपटॉप अच्छा से चलता है, फिर उसका स्क्रीन भाग जाता है, फिर स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाता है। या फिर कभी ये भी होता है जब भी आप लैपटॉप को अपडेट करते हैं या फिर पीसी को अपडेट करते हैं तो क्या होता है सम टाइम वो मतलब अच्छा से चलता है, फिर उसका स्क्रीन भाग जाता है। जब भी उसे फिर ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जिस कंपनी का वो लैपटॉप रहता है वो उसका स्क्रीन पर लोगो शो होता है, और फिर उसके बाद फिर वो स्क्रीन एकाएक से फिर ब्लैक हो जाता है, मतलब कि जो आपका वॉलपेपर है वो सब शो नहीं होता है। और ऐसा होता क्यों है, पहले उसके बारे में जानेंगे, और ऐसे कैसे ठीक करना है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आपको सर्विस सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले बताऊंगा ये सब ऐसा होता क्यों है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कभी कभी अपडेट आ जाता है, उसके कारण भी स्क्रीन भाग जाता है, मतलब कि वो क्या होता है ना, जब ऐसा कभी अपडेट आता है ना तो सिस्टम उस अपडेट को मतलब कि सपोर्ट नहीं कर पाता, इसके कारण भी स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। और मैं वो सब बताऊंगा कि जब अपडेट आ जाए तो उस अपडेट को हटा कैसे सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। और कभी कभी होता ये भी है कि स्क्रीन भागने का रीज़न कि जब भी आप कंप्यूटर पर मतलब या फिर लैपटॉप पे आप पीसी पर मतलब कि आप कुछ कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब कोई हैवी टास्क कर रहे हो, उसके कारण भी कभी कभी होता है कि पीसी या फिर आपका लैपटॉप है उतना आपने मतलब कि वो सपोर्ट नहीं कर पाता, इसके वजह से कभी कभी पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है या फिर स्क्रीन भाग जाता है जो आप इसे कर सकें। और कभी कभी ये भी होता है कि आप लैपटॉप या पीसी पर काम कर रहे होते हैं और उस काम को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लैपटॉप भी और स्क्रीन उस और लैपटॉप का स्क्रीन भी ऑन ही छोड़ देते हैं, मतलब उसे बंद नहीं करते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं, और 1-2 घंटा 3 घंटा उस लैपटॉप या फिर पीसी को ऐसा ही छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। तो इसके कारण भी होता है। तो गाइस जब भी आप कुछ काम कर रहे होते हैं, आप काम हो गया है तो आप कोशिश करें कि लैपटॉप या पीसी को बंद कर दें, शट डाउन कर दें। और ये भी होता है कि जब भी आप कुछ मतलब कि वर्क करते हैं ना तो थोड़ा सा मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए कि लैपटॉप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ज़्यादा गर्म ना हो। गर्म होने के बीच थोड़ा कभी कभी होता है कि वो सडनली ऑटोमेटिक से बंद हो जाता है, मतलब कि तो और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं मैं उसका बताने वाला हूँ, मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। 3-4 मेथड है, उसमें से जो भी आपको सपोर्ट कर जाए तो आपका लैपटॉप या पीसी है वो ऑन हो जाएगा। और मैं बताने वाला हूँ तो आप फॉलो कीजिए, मतलब कि जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ उसे फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो सपोर्टिव या फिर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं आपको मिलता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, मतलब कि दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ पर मेरा लैपटॉप सही है, मैं आपको यहाँ पर बंद करके दिखाने वाला हूँ, मतलब कि कैसे आपको वो सेटिंग को खोलना है। उस सेटिंग को खोलने के लिए सबसे पहले अगर आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया है तो सबसे पहले आपको यहाँ बटन से पहले आपको ऑफ करना है, क्योंकि स्क्रीन ब्लैक हो तो आपको वहाँ पर शो कुछ तो होगा नहीं। यहाँ पर आपको प्रेस करते रहना है कुछ टाइम तक, फिर ऑटोमेटिक से बंद हो जाएगा। मैंने प्रेस कर रखा है, हाँ। तो यहाँ पर मेरा लैपटॉप बंद हो चुका है। आपको फिर से आपको बटन से ही आपको लैपटॉप को फिर से ओपन करना है। लमसम आपको कुल मिला के आपको लैपटॉप को 3 बार ओपन करना है, उसके बाद ये वो वाला सेटिंग ऑन होता है। तो यहाँ पर मैं वो प्रोसेस कर रहा हूँ सॉरी। और आपको ऐसे वो धुआं दिख रहा होगा क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अगरबत्ती जला कर रखा हूँ। और यहाँ पर मेरा स्क्रीन खुल चुका है। और आपको फिर से आपको क्या करना है, इसको फिर से अपने लैपटॉप को बंद करना है। मैं फिर से इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ पर फिर से मेरा लैपटॉप बंद हो जा, हाँ बंद हो गया। अब आपको थर्ड बार फिर से इसको खोलना है। खुल जा भाई खुल जा, खुल गया। थर्ड बार खुलेगा या फिर थर्ड या फोर्थ बार में वो वाला सेटिंग ऑन हो जाता है। यहाँ पर नहीं हुआ, मुझे एक बार और करना होगा ट्राई। यहाँ पर मुझे फिर से बंद करना होगा, बंद हो जा। यहाँ पर सिंपली आपको प्रेस करना होता है, फिर ऑटोमेटिक से बंद हो जाता है। बंद हो गया। अब इसको फोर्थ बार मैं ओपन कर रहा हूँ, अब तो खुल जाना चाहिए इस बार तो। हाँ गाइस देखिए यहाँ पर प्लीज़ वेट लिखा गया ना, तो मतलब वो वाला सेटिंग आपका खुल चुका है। अब ये सेटिंग खुलने वाला है यहाँ पर, हाँ ये सेटिंग खुल चुका है। और यहाँ पर आपको क्या करना है ना गाइस, आपको रीस्टार्ट पीसी करना है। इससे हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, सी एडवांस रिपेयर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, आपको आना ट्रबल शूट पे,
हाँ, यहाँ पर आपको रीसेट कुछ नहीं करना, आपको एडवांस पे ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर क्या करना है गाइस, स्टार्ट रिपेयर, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिपेयर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कंटिन्यू करें, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको कंटिन्यू करना है। इससे भी नहीं होता है तो यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ स्किप, इससे भी आपको नहीं होता है तो क्या करना है, आपको ट्रबल शूट पे आना है, एडवांस ऑप्शन पे आना है, अनइंस्टॉल अपडेट, हाँ यहाँ पे आपको आना है। ये पहले तो आप कर चुके हैं, इससे नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ पर आना है अनइंस्टॉल अपडेट पे, और यहाँ पर आपको जो आपका लेटेस्ट जो आपने अपडेट किया था उसको क्या करना है, आपको डिलीट मार देना, मतलब वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। और ये भी अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट, ये भी आपको करना है, तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा। और बस इतना ही करना है, और नहीं तो फिर आपको यहाँ स्टार्टअप रिपेयर पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर गाइस आपको सब कुछ हो जाएगा। और सब कुछ हो चुका है गाइस, आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर करना है, कंटिन्यू करोगे तो ये हो जाएगा। और ऐसा भी होता है गाइस कभी कभी कि हम जैसे ही लैपटॉप को अपडेट करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक जब बंद होता है ना, तो उसका ये भी कारण होता है ना कि उसका कभी कभी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक से कम हो जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है ना कि आपको अपने कीबोर्ड से आपको ब्राइटनेस को बढ़ाना है। कभी कभी ये मेरे साथ हुआ था कि मैंने जैसे ही लैपटॉप को अपडेट किया, ये लैपटॉप मैं जैसे ही अपडेट करता हूँ, कुछ टाइम बाद मैं वीडियो देखता हूँ, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक से लैपटॉप बंद हो जाता है। जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो सिर्फ लोगो शो होता है और कुछ शो ही नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं सब कुछ कर चुका था, ये सब भी पूरा मैं कर चुका था। मैंने सर्विस सेंटर में मैंने फ़ोन लगा दिया कि ऐसा दिक्कत हो गया, वो लोग भी कुछ समझ नहीं रहे थे। अंत में मैंने क्या किया ना गाइस आपको कि मैंने कीबोर्ड से अपना क्या किया कि स्क्रीन का जो ब्राइटनेस होता है वो बढ़ाया, तो देखा लैपटॉप ऑटोमेटिक से खुल चुका। दिखाता हूँ मैं इसको, पहले कम करता हूँ स्क्रीन, यहाँ पर देखना, यहाँ पे पूरा ब्लैक हो चुका है। और यही मेरा हुआ था, ऑटोमेटिक से ब्राइटनेस कम गया था, मैंने कुछ किया अपने तो फिर भी स्क्रीन का ब्राइटनेस ऑटोमेटिक से कम गया था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, फिर पता नहीं क्या दिमाग में कुछ हुआ, तो फिर मैंने क्या किया ना, स्क्रीन से ब्राइटनेस को बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, देखा भाई लैपटॉप ओपन हो चुका है। बस इसके चक्कर में मैं 3-4 घंटे परेशान भी हुआ था और सब कुछ करके हार चुका था। अंत में मैंने सर्विस सेंटर में फ़ोन लगा दिया, ऐसा दिक्कत है, तो उन लोगों ने टोकन वगैरह जनरेट कर दिया कि आपको इस टाइम आपको इतना मतलब कि इस तारीख को लेके आना है अपने लैपटॉप को। फिर मैं सारा अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाया, फिर सब कुछ, जब लैपटॉप ठीक ही हो चुका तो फिर सर्विस सेंटर क्यों जाना। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना।